बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको एक जो ट्रेंड में तरीक़ाकार चल रहा था कि आपके कागजात या आपका शनाख्ती कार्ड या कोई भी अहम डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रैफिक वार्डन अपने पास रख लेता था और उसके बाद आपको एक चालान थमा देता था। आप उस चालान को जब भी पे करते थे उसके बाद आप जाकर जहाँ पर ट्रैफिक का दफ्तर होता था वहाँ पर जाकर वो चालान जो पे किया वो दिखाकर अपने मुतलका डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते थे। ये तरीक़ाकार जो है वो पुराना है, मगर अब जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में पंजाब के ख़ास तौर पर और इस्लामाबाद में ई चालान सिस्टम का आगाज़ हो चुका है। कैमरे लग चुके हैं और कैमरों की मदद से हर बंदा जो कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ जो है वो फौरी एक्शन लिया जाता है और एक ख़ास जब भी वो उस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी एक फ़ोटोग्राफ बना ली जाती है और एक चालान की शेप में उसको मैसेज, ईमेल और उसके घर बाय डाक जो है वो चालान भेज दिया जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, मगर इसके बाद जो मामलात हुकूमत को फेस करने पड़े, ख़ास तौर पर लाहौर में तकरीबन जो है वो पौने 6 अरब की रकम जो है वो ई चालान की सूरत में पेंडिंग पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग, दोस्त, अहबाब ऐसे हैं जो कि व्हीकल यूज़ करते हैं, मगर जब उनका चालान हो जाता है तो वो चालान अदा नहीं करते। इसी सूरत हाल को देखते हुए CTO लाहौर अतर वहीद साहब ने फौरी तौर पर अदालत का रुख किया और अदालत से ख़ास किस्म का इजाज़तनामा हासिल कर लिया। अब इस इजाज़तनामे में क्या ऐसी इजाज़त ली गई है कि जितने भी सरकारी मुलाज़मीन हैं उनको जो है वो फौरी तौर पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जितने भी टैक्सेस, जितने भी ज़्यादा जो हैं वो कटौतियाँ होती हैं तनख्वाह में, वो बहुत ज़्यादा हैं। तनख्वाहदार तबका हमेशा जो है वो पिसता है। उसकी जो टैक्स की कलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में तीसरा बड़ा अदारा जो है वो मुलाज़मीन हैं टैक्स के हवाले से। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो CTO लाहौर ने अतर वहीद साहब ने कहा है कि जो सरकारी मुलाज़मीन हैं और वो खिलाफ वर्जी अगर करते हैं किसी भी सूरत जो ट्रैफिक कवानीन की, तो उनके ऊपर जो चालान पेंडिंग होगा वो उनको उनकी तनख्वाह में से कटौती के बाद अदा कर दिया जाएगा। अब मतलब ये है, आसान ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि आप अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे, आपका ई चालान हुआ और उसके बाद आपकी तनख्वाह से वो ई चालान जो है वो कटौती कर लिया जाएगा। ये लाहौर के CTO साहब जो अतर वहीद साहब की जानिब से अदालत के जो रिमार्क्स हैं उसकी जो है वो तमाम तफसील जो है उस हवाले से आगाह किया गया और बताया गया कि अब अदालत ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया है कि आप ये तमाम काम कर सकते हैं। इसके साथ शहरी जो हैं वो भी खबरदार हो जाएं कि ये सिर्फ मुलाजमीन ही नहीं फंसे वफाकी और सूबाई, बल्कि शहरी भी फंस चुके हैं। किस तरह कि अगर आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर हो जाता है, तो अगर आप दोबारा बनवाने जाते हैं तो उस शनाख्ती कार्ड को बनवाने से पहले आप ई चालान पे करेंगे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अपना अपडेट करवाना चाहते हैं, मतलब आपकी वो मियाद है वो ख़त्म हो गई है, तो आपको दोबारा जो है पहले ई चालान पे करना होगा, फिर आप जो है वो ये जो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो अपडेट होगा। इसके साथ ही आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, इवन के किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ई चालान पहले पे करना होगा, फिर आप वो फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। ये अब CTO लाहौर का बाकायदा जो है वो अदालत के ज़रिए ये पैगाम है उन तमाम लोगों तक जिनके पेंडिंग हैं ई चालान और वो पे नहीं कर रहे। आपको शायद याद हो, मैंने शुरू में बताया था कि पौने 6 अरब का जो ई चालान है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पर इक़दामात किए हैं और ई चालान इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से अवाम की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।